रेंस एंड सोलो का हुआ फिर से कुटापा। ट्राइबल चीफ को हटाकर अब सोलो को बनाना चाहते ऊसोस अपना पापा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। आज की स्मैकडाउन का अंत दोस्तों हो चुका है और गाइस क्या ही अंत हुआ है। एंड में द ऊसोस ने अपना वोट सोलो सिका को देने की बात कही। इवन इसके बाद दोस्तों ब्रॉल छड़ी और इस ब्रॉल में दोस्तों अभी द ऊसोस ने फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया है समोन सोलो सिकोआ एंड ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। तो वॉर दोस्तों बिगिन हो चुकी है और आज की स्मैकडाउन खत्म हो चुकी है। आज की स्मैकडाउन के एंड में दोस्तों हम लोगों ने इन दोनों टीम्स का फेस ऑफ देखा है और आज की स्मैकडाउन की खासियत थी वो ये कि इसकी लोकेशन थी लंदन यूके। तो मनी इन द बैंक से ठीक पहले दोस्तों डब्ल्यू वालों ने आज की स्मैकडाउन को रख दिया था। आपको दोस्तों वीडियो के एंड में ये चीज भी बताने वाला हूं कि कौन सा मैच दोस्तों मनी इन द बैंक की शुरुआत करेगा, कौन सा मैच एंड करेगा, कितने बजे दोस्तों मनी इन द बैंक देखने को मिलेगा। इवन आज की स्मैकडाउन से हमें क्या पता चला है। तो सबसे पहले दोस्तों बात की जाए लंदन यूके की स्मैकडाउन की। तो गाइस इसकी शुरुआत हुई थी हमारे प्रीटी डेडली वर्सेस सेमी एंड केविनोस के मैच के दौरान। तो गाइस अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप इस पर दांव पर थी और गाइस क्या ही क्राउड का रिएक्शन था सेमी के लिए। लोग दोस्तों उनके नाम की चैन लगा रहे थे। मैच बिगिन होता है और सेमी दोस्तों मैच की शुरुआत करते हैं, जहां दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है कि शुरुआत में विल्सन से लड़ते हुए नजर आते हैं और मैच के मिनट दोस्तों टैग जाता है ओवेंस के खिलाफ, जो कि काफी अच्छी पकड़ भी बना लेते हैं। इवेंचुअली दोस्तों एंड में होता क्या है, हमें देखने को मिलता है ओवेंस की जो टांग है एक वो इंजर्ड हो चुकी है और चीजें दोस्तों भारी पड़ रही है सेमी एंड ओवेंस के ऊपर। लेकिन इवेंचुअली जो होना था हुआ, ओवेंस ने जैसे तैसे स्टर्नर लगाया और सेमी जेन की तरफ से हुआ कि 1 2 3 यहां दोस्तों ओवेंस एंड सेमी रिटेन कर गए हैं। तो मुश्किल से ही सही दोस्तों वहां हमारे सेमी एंड ओवेंस जीत जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोग को देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है दोस्तों बैक स्टेज शेमस का गुस्सा। शेमस दोस्तों बैक स्टेज जाकर एडम पेज से ये चीज कहते हैं कि रिच हॉलैंड के साथ का गलत हुआ था लास्ट वीक, ऐसे में मौका मिलना चाहिए थ्योरी के खिलाफ हॉलैंड को, जिस पर दोस्तों जो हमारे अपने एडम पेयर्स हैं हाँ कर देते हैं इस बात को लेकर। और फिर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस हॉलैंड। अगर दोस्तों इसके अंदर हॉलैंड जीत जाते ना तो गाइस आगे जाकर उन्हें यूएस चैंपियनशिप के लिए मौका मिलता। लेकिन क्या वो जीते? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दरअसल दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी जो है काफी चालाक है। वो जानते थे कि हॉलैंड जिनके होम कंट्री है उनके गले में चोट लगी हुई क्योंकि लास्ट वीक सोलो सिकोआ ने उन्हें स्पाइक कर दिया था। तो ऐसे में दोस्तों हम लोगों को एक यूनिक फिनिश देखने को मिला। ऑस्टिन थ्योरी ने ड्रॉप किक से हॉलैंड को पिन कर दिया क्योंकि वो उनके गले पर मारते हैं, जो उनकी दोस्तों रोलिंग ड्रॉप रहती है, पिन हो जाती है। लेकिन आफ्टर दी मैच दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी अटैक कर देते हैं हॉलैंड के ऊपर, जिस पर शेमस को आना पड़ जाता है और अपने भाई को रेस्क्यू करना पड़ जाता है। जिन लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है उन्हें बताना चाहूंगा कि गाइस शेमस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी जाने वाला है समर स्लैम तक। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने केरियन क्रॉस की तरफ से प्रोमो देखा। तो केरियन क्रॉस अपने बंद कमरे से फिर से प्रोमो काटते हुए नजर आते हैं। ये चीज कहते हैं कि लास्ट वीक उन्होंने एजे स्टाइल्स का जो फेट है वो सील्ड कर दिया, सिर्फ 3 मूव से उसे हरा दिया है। और आगे दोस्तों केरियन क्रॉस ये चीज भी कहते हैं कि एजे को फिर से फेस करना चाहेंगे लेकिन इस बारी सिंगल्स कॉम्पिटिशन में। जिसके बाद एजे स्टाइल्स का रिएक्शन आता है। एजे स्टाइल्स ये चीज कहते हैं बेटे तूने मुझे 3 मूव से हराया लेकिन वहां तेरी 56 छुरी थी, तूने क्लीन नहीं रहा। और रही बात तेरी चैलेंज की तो मुझे एक्सेप्ट है, रही बात तेरी 56 छुरी की तो उसके लिए मेरे पास इलाज है। इस पर मिया यिम आकर खड़ी होती है। दैट मीन्स दोस्तों जब इनका मैच होगा नेक्स्ट वीक हम लोगों को देखने को मिल रहा है अब बेली का मैच। तो बेली के लिए चीजें दोस्तों काफी डाउन जा सकती थी। उनका मैच ब्लैक हार्ट के खिलाफ था। ये मैच दोस्तों लास्ट वीक होना था लेकिन इस हफ्ते देखने को मिला। सच्ची बात बताऊं इस मैच के अंदर अगर हार जाते ना बेली तो चीजें काफी एक्सट्रीम हो जाती। दरअसल दोस्तों बेली का जो कंटेंडरशिप है यानी कि दोस्तों मनी द बैंक का वो इस पर दाव पर था। हार जाती तो ब्लैक हार्ट ऐड हो जाती इसमें। तो यहाँ दोस्तों लैडर मैच की कंटेंडरशिप दाव पर थी और इसके अंदर दोस्तों जेलिना बैक स्टेज देख भी रही थी। मैच के अंदर दोस्तों मदद आती है वहां उनकी मित्र यानी कि स्काई की, और ईओ स्काई की वजह से दोस्तों इसके अंदर जो बेली है अपना रोज प्लांट लगाने में कामयाब रहती है, मैच जीत जाती है। आफ्टर द मैच दोस्तों में एक बड़ा कांड देखने को मिल गया। ब्लैक हार्ट को गंजा होना पड़ गया। हुआ गया ब्लैक हार्ट जिन्हें गुस्सा आ रखा था कि ऐसे कैसे चीटिंग की, बैक स्टेज जाकर इन दोनों से भिड़ जाती है, अटैक कर देती है इन दोनों के ऊपर। शायद वो भूल गई थी कि एक से भले दो होते हैं। दोनों ने दोस्तों बहुत तगड़े तरीके से ब्लैक हार्ट की पिटाई की, उन्हें थ्यूप्लेक्स मारी दोस्तों टेबल के ऊपर। टेबल नहीं टूटता है लेकिन कैंची हाथ लग जाती है बेली के। बेली ने उनका बहुत बड़ा हिस्सा बाल का काट दिया है। यहां दोस्तों बेली ने लिटरली ब्लैक हार्ट को नया लुक दे दिया। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, ग्रेसन वॉलर इफेक्ट दोस्तों इसके ठीक बाद हम लोगों को देखने को अब
मिल रहा है। तो गाइस ग्रेसन वॉलर इफेक्ट पर इस बारी जो गैस थे वो थे हमारे लोगन पॉल। सभी को लगा था कि लोगन पॉल जो है उन्हें लंदन में चेयर मिलेगी, इवन लोगन पॉल को भी ऐसे ही लगा कि चेयर मिलेगी, लेकिन हुआ उल्टा ही। वहां दोस्तों लोगन पॉल आए, उन्हें बू मिलने लगी। लोगन पॉल कहते हैं कि मुझे बू क्यों कर रहे हो, देखो इतनी सी बात है कि इस बारी का जो लैडर मैच है मैं जीतने वाला हूं, और इस बारी मैं वो चीज करके दिखाऊंगा जो कि मैंने आधी अधूरी छोड़ दी थी। मैं किसी के ऊपर भी कैश इन कर सकता हूं, शायद के ऊपर कैश इन करके बदला दे सकता हूं, इवन रोमन रेंस के खिलाफ जो मेरी कहानी शुरू हुई थी उसका अंत कर सकता हूं और बन सकता हूं ब्रांड न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। लेकिन वो फेट मेरा कल ही डिसाइड होगा, और यही होना भी है जिस पर एले नाइट आते हैं। क्योंकि दोस्तों एले नाइट का नाम ले लिया लोगन पॉल ने। एले नाइट आखिर दोस्तों अपना वही ये वाला दोस्तों जो उनका रहता है कैच फ्रेज वो मारते हैं। जनता पागल थी एले नाइट के लिए, और सब पता चल रहा था कि एले नाइट ही दोस्तों इस वक्त आगे चल रहे हैं। और यही चीज एले भी कहते हैं। एले कहते हैं अगर ऑड्स मेरे साथ है तो उसका कुछ रीजन है, और रीजन है जो ये लोग बता रहे हैं, जो कि मेरा नाम चिल्ला रहे हैं, एले नाइट एले नाइट एले नाइट। इसके बाद कहते हैं कि देखो तुम मेगा स्टार हो गए आउटसाइड ऑफ WWE, लेकिन ये मेरी रिंग है। आगे मैं क्या चीज देखने को मिलती है कि वहां एंट्री हो जाती है LW के लीडर यानी कि एस्कोबार की। फिर आ जाते हैं बूच ने आते दोस्तों लोगन पॉल पर अटैक कर दिया। लोगन ने दोस्तों उनका रिप्लाई दिया, जिसके बाद कमर्शियल ब्रेक आ गई। कमर्शियल ब्रेक के बाद पता चलता है गाइस यहाँ जो ट्रिपल थ्रेट W वालों ने कंफर्म कर दिया है, और ये शुरू भी हो चुका है। एस्कोबार, एले नाइट एंड दोस्तों बुच का, जहां लोगन पॉल इस मैच का पार्ट नहीं थे, वो बैठे हुए थे दोस्तों कमेंट्री टेबल के ऊपर। मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों लग रहा था कि एले नाइट जीतेंगे, लेकिन हुआ उल्टा ही। जहां दोस्तों एले नाइट बाहर जाते हैं, वहीं एस्कोबार गलती से अपना दोस्तों जो मूव रहता है दोस्तों हाई फ्लाई, वो गलती से दोस्तों लोगन पॉल को धर देते हैं। लोगन पॉल गिर जाते हैं, और जिसके बाद दोस्तों जो हमारे अपने एस्कोबार है ना अंदर जाते हैं, जहां बुच दोस्तों उन्हें फिनिशर धर दिए और पिन कर दी। बुच दोस्तों मैच को जीत गए। उसके बाद दोस्तों लैडर लगाते हैं, जिस पर दोस्तों एले नाइट भी चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से लोगन पॉल आकर दोस्तों उन्हें रिंग साइड पर मार देते हैं। हमें क्या चीज देखने को मिलती है, इसके बाद बुच फिर से लोगन पॉल को नीचे गिराते हैं और लगाते हैं दोस्तों एक तगड़े वाली क्लोज लाइन, जिससे दोस्तों लोगन पॉल बाहर गिर जाते हैं। बुच दोस्तों वहां ब्रीफकेस निकालते हैं। तो बुच ने दोस्तों यहाँ लास्ट मैन स्टैंडिंग वाली चीज की है, और गाइस काफी अच्छी दिख रही थी उनके साथ मनी इन द बैंक ब्रीफकेस। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है सेमी मेन मैच ऑफ द इवनिंग। गाइस सेमी मेन मैच ऑफ द इवनिंग था हमारी अपनी शार्लेट फ्लेयर का मैच, जो कि फेस करी थी आस्का को, जहां वुमेन्स चैंपियनशिप दांव पर थी। मैच के अंदर दोस्तों सबसे क्रेजी चीज जो हो गई वो ये कि बियांका ब्लेयर जो कि रिंग साइड पर बैन थी, वो टिकट लेकर आकर वहां बैठ जाती है। मैच दोस्तों शुरू होता है। मैच के अंदर दोस्तों शुरुआत में शार्लेट काफी अच्छे से डोमिनेट करी थी, स्पीयर भी लगा दिया था, लेकिन तब उनसे एक बड़ी गलती हो जाती है, जहां वो बाहर चली जाती है। उन्हें दोस्तों आस्का किक करने आती है, वो साइड हटती है, किक लग जाती है दोस्तों बेचारी बियांका को, और बियांका को दोस्तों इतना गुस्सा है, फिर दोस्तों उन्होंने आस्का पर अटैक कर दिया, DQ हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों शार्लेट फ्लेयर आकर बियांका को कहती है ये मेरा मैच था, और फिर दोस्तों उन दोनों की भी लड़ाई हो जाती है। इस दौरान दोस्तों जो आस्का फायदा उठाने की कोशिश करती है, लेकिन आस्का को लग जाता है KOD ऑन द अनाउंसर टेबल, जिसके बाद लोग चिल्लाते हैं वन मोर टाइम, और बियांका दोस्तों उन्हें वन मोर टाइम देती है, जहां वो शार्लेट को भी टेबल पर पटकती है, KOD लगाती है, लेकिन टेबल नहीं टूटता है, वहां बियांका का पोपट हो जाता है। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग हो चुका है शुरू। द ब्लड लाइन एक्सप्लोड इसका नाम था। रोमन रेंस की एंट्री होती है, रोमन रेंस आते हैं। सबसे पहले दोस्तों कहते हैं लंदन यू एक्नॉलेज मी, जिस पर दोस्तों जनता चिल्लाती है ट्राइबल चीफ ट्राइबल चीफ। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस कहते हैं देखो मैं कहना चाहूंगा ऊसोस लगभग 2 साल से 3 साल से मेरे साथ है, और हर वीक वो आकर कहते हैं वी आर द वंस। मैंने उन्हें हक दिया है, लेकिन असलियत में आई एम द वन। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं बेस्ट हूं, मैं गोट हूं, मैं सबसे बढ़िया सुपरस्टार हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आई एम द वन जिसने हमेशा से उन्हें सपोर्ट किया, आई एम द वन जिसने हमेशा से उनको प्यार दिया है। और जब भी फैमिली की बात आती है मौकों की, तो मैंने हमेशा से उन्हें मौका दिया है। मैं अपने बच्चों को भी मौका देता हूं, जब भी कोई गलती कर देते हैं मैं उन्हें 1 मौका देता हूं, 2 मौका देता हूं, 3 मौका देता हूं। मैं मौका देता हूं क्योंकि फैमिली ऐसे ही वर्क करती है, और ऐसे ही मैं अपने भाइयों को भी मौका देना चाहूंगा। तो ऐसे में उन्हें करना क्या है कि आकर मुझसे सिर्फ अपोलोजाइज करना है, और मैं उन्हें माफ कर दूंगा, और फिर आगे की चीजें हम देखेंगे। इस पर दोस्तों ऊसोस की एंट्री हो जाती है। ऊसोस आते हैं, ऊसोस कहते हैं मौका, भाई कैसा मौका, जिस पर दोस्तों रोमन रेंस को कहते हैं कि ये बताओ जिमी यार इसकी पिन कब हुई थी, जिस पर दोस्तों जिमी कहते हैं 2-3 साल पहले, 3 साल पहले इसकी पिन हुई थी, लेकिन कल भी इसकी ही पिन होगी,
3 साल बाद, जिस पर दोस्तों लोग खुश हो जाते हैं। आगे दोस्तों जो हमारे अपने जिमी माइक लेकर ये चीज कहते हैं कि तू खुद को वन बता रहा है लेकिन तू नार्सिसिस्टिक है, और हम जहां तक डिसाइड करें कि ट्राइबल चीफ अब किसे होना चाहिए, क्या जे तुम ट्राइबल चीफ बनना चाहोगे? जे कहते हैं नहीं मैं नहीं बनना चाहूंगा। जिस पर जे पूछते हैं क्या तू ट्राइबल चीफ बनना चाहेंगे? जिमी कहते हैं नहीं मैं नहीं बनना चाहूंगा। और हम ये भी नहीं चाहते कि ट्राइबल चीफ यानी कि रोमन रेंस अब ट्राइबल चीफ रहे, तो हमारा वोट किसे जाएगा? जिसके बाद वो सोलो को देखते हैं और रोमन रेंस मुस्कुराने लग जाते हैं, लेकिन जब वो सोलो की तरफ देखते हैं, सोलो डैम सीरियस थे उस इशू पर, जिस पर रोमन की हंसी फीकी पड़ जाती है, जिस पर फिर रोमन चिल्लाते हैं और ये चीज कहते हैं कि बेटा कल तुम बहुत गंदा पिटने वाले हो। जिस पर ये कहता है कि अगर ऐसा है तो वॉर को क्यों ना अभी के अभी, जिस पर दोस्तों आगे कुछ कह पाते कि जिमी ने दोस्तों उन्हें सुपर किक कर दिया। सोलो दोस्तों भिड़ने लग जाते हैं अब जिमी से, जहां दोस्तों अंदर जे एंड रोमन का होता है। हमें क्या चीज देखने को मिलती है, वहां सिक्योरिटी आती है, सिक्योरिटी सुपर किक करते हुए जे को लग जाता है सुपरमैन पंच आउट ऑफ नेवर। और गाइस इसके बाद रोमन रेंस ने पकड़ बना ली, रोमन रेंस बाहर जाकर पीटने लग जाते हैं जिमी को भी, जहां दोस्तों सिक्योरिटी आ रखी थी, उन्होंने सिक्योरिटी को बहुत मारा। और इससे गहमा गहमी में दोस्तों हमारे जो उसने लगा दी तगड़े वाली डाइव सोलो एंड रोमन के ऊपर, जिससे हो जाते ध्वस्त और स्मैकडाउन चली जाती है ऑफ एयर। तो रोमन एंड सोलो फिर से पिट गया। और गाइस क्या ही अंत हुआ आज की स्मैकडाउन का। और रही बात मनी इन द बैंक की, जिन लोगों को नहीं पता है, आज रात 12:30 बजे ही दोस्तों मनी इन द बैंक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। रही बात दोस्तों इससे जुड़ी बड़ी अपडेट की, तो ये मेन इवेंट में हम लोगों को देखने को मिलेगा रोमन एंड सोलो का मैच। शुरुआत दोस्तों अब अपडेट ये आई है कि मेंस का लैडर मैच शुरुआत में ही रख दिया जाएगा और हमें चीजें क्लियर हो जाएगी कि कौन बनेगा मिस्टर मनी इन द बैंक। तो दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर हम फाइनली मनी इन द बैंक के ऑड्स एंड दोस्तों रिजल्ट डिस्कस करने वाले, तो उसका इंतजार जरूर कीजिएगा। ये चीज भी बताएगा कि असलियत में वंस कौन है, रोमन रेंस एंड सोलो या फिर द ऊसोस। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शपथ है।